रक्षा, नंदिनी, काव्या और लावण्या ये सब निकल चुके थे अपने एक लंबी सी राइड पे घूमने के लिए। मगर जाना कहाँ है ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि एक रैंडम सफर पे निकल गए थे जिसके बारे में इन्हें खुद को भी नहीं पता था। कल पहाड़ों के बीच में बाइक पे चलते हुए ये दोनों ही रेस कर रहे थे। एंड पीछे बैठे दो लोग यानी कि काव्या और लावण्य, उन दोनों की सांसें तेज हो रही थी कि भाई क्या चल रहा है ये, इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रहे हैं, चलानी है ठीक है बट इतनी तेज। लेकिन दो लोग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और वो थी रक्षा और हमारी नंदनी। नंदनी के फेस पे इतने प्यारे स्माइल देख करके रक्षा बोलती है हे प्लीज स्टॉप स्टॉप। तो बोलते क्या हुआ, रुक रही हो, बोलते रुको ना साइड में। ऐसे वो बोलते ही साइड में रुक जाता है। पहले अपने पीछे वालों को उतारते हैं और जो दो लोग पीछे बैठे थे उनकी हालत तो खराब थी। रक्षा मुस्कुराती है, इन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, तुम दोनों को हालत देख ली हमने और अब हम स्लो चलाएंगे, ठीक है फास्ट नहीं चलाएंगे। नंदिनी बोलती है ओ इसने रोका, तो बोलते हाँ उसने भी रोका। और दूसरी बात, आप तो एक्साइटेड हो रहे थे एंड इसके बाद आपसे स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही, आपने और फास्ट चलाना था। सो इट्स बेटर ना कि मैं आपको पहले पहले रोक दूं। बोलते पॉइंट तो है तुम्हारी बात में, मैं तो और स्पीड बढ़ाने वाली थी बट मेरे पीछे वाले की तो हाथ खराब हो जाती है उसमें। सुरक्षा मुस्कुराते हुए बोलते एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रही हूँ। खैर ये दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और देखते हैं इन दोनों को। ये दोनों बस खड़े थे, इन दोनों के पाँव कांप रहे थे। रक्षा बोलती है क्या वो कहा यार, तू क्यों घबरा रही है। तो बोलते कि आई नो मुझे बाइक राइडिंग पसंद है बट ऐसे थोड़ा धीरे यार, मरना नहीं है मुझे, मैंने मौत आते हुए देखी अपने आंखों के सामने। लग रहा था यमराज बोल रहा है मुझे बेटा ये तेरा आखिरी दिन है, आखिरी रास्ता है, जो करना है कर ले। रक्षा ने बोला अच्छा, तो तूने क्या बोला। तो वो तो बोलना क्या था, मैंने बोला प्लीज अभी नहीं, अभी ये जल्दी मुझे बनना नहीं है, अभी तो मेरी पूरी लाइफ पड़ी है सामने यार, को तो मारने भी तो लिया मुझे। तो दोनों से बोल पोज करा रहे होते हैं। खैर रक्षा इन दोनों को पानी देती है, इन दोनों साइड में बैठ जाते हैं। पर लक्ष्य बोलती है ये जगह बहुत से तो खूबसूरत है नंदनी। तो नंदनी बोलते हैं है तो सही। तो फिर अक्षय बोलते हैं तो फोटोज क्लिक करें। तो बोलते हैं ठीक है। अक्षय कैमरा निकालती है और नंदनी की बहुत प्यारी प्यारी पिक्स लेती है। एंड यहाँ पे रक्षा बोलती है तुम दोनों को नहीं लेनी क्या। इस बात पर लावण्य बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स खड़ूसपंती, लेकिन हमें बोलते हैं कॉस मुझे लेनी है। वो प्यार से एक्साइटेड होकर बोलती है ना कि रक्षा बोलती है ठीक है आ जाओ। उसको बुलाती है, सारे उसकी फोटोज क्लिक कर रही होती है। बाद में रक्षा बोलती है नंदन एक काम करोगे। नंदन बोलते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तो मेरी और कामा की फोटो खींचना। तो नंदनी पहले गुस्से में देखती है लेकिन फिर उसके फेस की तरफ देखती है और बोलते अच्छा इस ये लावण्य को तंग कर रही है, ठीक है फिर चलेगा मुझे। खैर फिर वो कैमरा लेती है एंड रक्षा जानबूझ के उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलते हैं कि हाँ आप क्लिक करो। तो ज्यादा क्लोज नहीं हो रही होती, एक लिमिट में हो रही होती है, अपने लिमिट क्रॉस नहीं करती है क्योंकि वो जानती है सामने कौन खड़ा है। वो इंसान भले ही मजाक में सही वो मेरी जान ले सकता है अगर मैंने कुछ भी ज्यादा किया तो। खैर खुद को समझाते हुए मैं अपनी फोटोज क्लिक करती है एंड ये चीज लवण देख करके बहुत सा जेलस हो रही होती है। एंड वो एक बार उस सोते हुए देखे एक बार लावण्य बोले सॉरी काव्य बोले तो सही कि मुझे भी साथ में फोटो खिंचानी है, साथ में मेरे भी किस वाले उसके इतना क्लोज दूर ही। अरे अब तो हाथ ही पकड़ लिया, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी, उसे टच करने से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। कैसे टचिंग कर रही है इसे, मैंने ना इसे जान से मार देना है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कैसे रिएक्ट करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे खुद को थोड़ा शांत करके वो खड़ी होती है और बोलती है कि "अ, काव्या। काव्या बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते कि मेरे साथ फोटो नहीं लेनी। तो काव्या बोलती है कि श्योर बट आपने मना किया ना तो मुझे लगा आपको शायद फोटो खिंचाना पसंद नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोलते हाँ पसंद नहीं है बट देखा जाए तो हम दोनों कभी सामने कभी कोई फोटो नहीं लेना। कभी बोलती है सच बात है ये तो। देन हम दोनों फोटो क्लिक करें। तो बोलते ठीक है। तो साथ में खड़े हो जाते हैं पर ना हाथ टच किया होता है ना कुछ और। ऐसा लग रहा था जैसे ये शायद कोई स्कूल में लास्ट फेयरवेल नहीं होता, लास्ट फोटो खींचते हैं ना बिल्कुल वैसे लग रहा था कि हम शायद वैसे फोटो खिंचा रहे हैं। तो ऐसा कैमरा नीचे करती है, इन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है तुम दोनों न्यूली मैरिड कपल हो क्या, जो से शर्मा के दूर खड़े हो।
पास में आके खड़े हो, कंधे पे हाथ रखो, थोड़ा क्लोज हो, स्माइल करो, मुस्कुरा लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा हम दोनों का। एक है जो देख नहीं रही कैमरे की तरफ, एक है जो मुस्कुरा नहीं रही है, क्या है? सही से फोटो खींचो। तो फिर ये दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्लोज आकर की। लावण्या नंदन ने काव्या के कंधों पे हाथ रखती है एंड फिर स्माइल करती है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी जो काव्य होती है वो लावण्य के केस की तरफ देखती है। एंड ये बहुत प्यारी फोटो आती है कि काव्या लावण्य की तरफ देख रही होती है एंड लावण्य सामने कैमरे की तरफ। ये एकदम बहुत प्यारी फोटो थी। जब रश्मि फोटो खींचती तो स्माइल करती है एक बार एंड वो नंदनी को बुलाती है और दिखाती है। नंदनी को मुस्कुराती है और बोलती है, उन दोनों को तो खींच ली, हमारा क्या? तुम तो अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों ने खींचते हैं। ऐसे बोलने दोनों साथ में बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। काव्या इन दोनों की फोटोज खींचती है, साथ में ग्रुप फोटो भी होते हैं ये लोग। और बस मस्ती उस्ती करके वहाँ पे अपने में कुछ खाने के लिए लेके आए तो खाते हैं, बैठते हैं मस्त। फिर लावण्य बोलती है, हम लोग सड़क पे बैठने आए हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ क्यों हैं? तो बोलते क्योंकि आप दोनों की हालत खराब थी, अब थोड़ा चिल हो गए हैं तब तुम लोग बाइक पे बैठ सकते हो। लावण्य बोलते नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नंदन के पीछे तो नहीं बैठने वाले, एक काम करो चेंज करो सीट। तो बोलते कि क्यों? पर वह रक्षा इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वो जानते अपनी बंदी को कि उसे कितनी ज़्यादा जेलसी थी। अगर उसे पता लगा या फिर उसको ये थोड़ा बहुत भी एहसास हुआ कि थोड़ा बहुत ही मेरे टच हो रही है, वो तो जान ले देगी। हाँ, वो काव्य के लिए कुछ नहीं बोलती है क्योंकि काव्य थोड़ी छोटी भी है। हाँ, साथ सेम एज की है, बट फिर भी वो देखती कि रक्षा के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही काव्या के दिल में। बट फिर भी एकदम थोड़ा होता है ना, किसी किसी इंसान थोड़ी जलसी होती है, किसी इंसान से और नहीं होती है। वैसे ही था कि काव्या जलसी नहीं होती उसे, लेकिन अगर लव बनने ने से टच किया तो हो गई। इसलिए मना कर रहे थे, बट ना मानने पे कोई रास्ता था नहीं दोनों के पास में। एरेज जाते हैं लंबी राइड पे, बट अब रात हो चुकी थी और ये अब भी जंगल में ही थे। रक्षा एक जगह बाइक रोकती है एंड वहाँ पर नंदनी को रोक लेती है। वे लोग वहीं पे टेंट लगाते हैं, एक बहुत प्यारे प्यारे टेंट लगाते हैं, बॉन फायर करते हैं एंड इन लोग का फोटोज लेके आए थे क्योंकि इन दोनों को पता था कि लंबी राइड पर जाना है, पता नहीं कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए। तो कप नूडल्स लाते हैं ये लोग एंड उसके बाद पानी वानी डाल के एकदम गर्म पानी करते हैं इन पे बोन फायर पे एंड वहाँ बैठ करके खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। हाँ, लावण्य ट्राई तो कर रही होती है ऐसे दिखाने का कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो एंड आई रियली डोंट केयर। बट धीरे धीरे वो भी इंजॉय कर रही थी अपना थोड़ा, वो होता ना एकदम बॉसी रूप से थोड़ा बाहर आ रही थी, एकदम थोड़ा खिलखिला रही थी, हंस रही थी। बहुत प्यारा चल रहा था सीन। एंड जब वो देखती है कि रक्षा और नंदनी एक दूसरे के कितने करीब बैठे हैं, तो पता नहीं क्यों बट काव्या बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी ये देख करके। वो इन दोनों तरफ देखती है और खुद मन में सोचती है दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं साथ में। हाँ, लग रहे हैं, बट वैसे क्यों सोच रही हूँ दोनों तो फ्रेंड्स है ना, या फिर नहीं है। वो कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले क्या सोचे। एंड फिर वो नोटिस करती है कि उसके पास में भी एक बहुत बड़ा सा इंसान बैठा है जो सिर्फ उसे देख रहा है और बहुत प्यार से देख रहा है। लावण्य की नजरें सिर्फ काव्या पे थी एंड काव्या भी देखती है लावण्य की तरफ और बहुत धीरे से और बहुत प्यार से बोलती है, लव क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाय, लव सुन के बस हमारी लावण्य अब कुछ बोलने लायक ही होती है, उसकी आंखें शाइन करती हैं, दिल से धड़कनें बढ़ जाती, दिल में एक बेचैनी सी हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है और बस देख रही होती है। फिर से एक बार काव्या वापस बोलती है, लव क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारे गाल पे नहीं लगा था, ऐसा बोल के टच करती, कुछ भी नहीं लगा था। और उसे बस उसे चीज़ को टच करना था इसलिए वो कर देती है। लेकिन जब जिस पर टच करती है तो कुछ हटाने से पहले उसकी आंखों में देखती है वो, एंड काव्या भी बस उसकी आंखों में देखती है एंड दोनों ऐसे ही उसकी आंखों में देख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आई कांटेक्ट थोड़ा गहरा होता जा रहा था एंड दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हाँ इतने भी नहीं खोए थे कि कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाए। तो सिर्फ सॉलिड आई कॉन्टेक्ट था जो कि थोड़ी देर बाद खुद ही दोनों तोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं जिस से। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, बट आपको रात को एक ही टेंट में सोएंगे एंड रक्षा आनंद ने एक ही टेंट में सोएंगे। पर रक्षा आनंद ने थक चुके थे इतना ट्रैवल करके, एकदम थक गए थे, बैठे थे ऑफकोर्स, पर वो तो ड्राइव कर रहे थे ना तो एकदम थक गए थे, जाके सो गए थे।
बट ये दोनों अब भी बाहर ही बैठे थे और इसके करीब बैठे थे। तो इलावा ने कुछ नहीं बोलती है, उसका मन करता है कि वो काव्य का हाथ होल्ड कर ले। एंड काव्य भी बिना कुछ बोले भी चुपचाप उस बॉनफायर की तरफ घूर रही होती है। बट उसे फील होता है जैसे इसका कोई तो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब फील होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, या कुछ बोले अपना हाथ उस हाथ से करीब कर देती है। यावन को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ शायद मेरी फ्रेंड समझ रही है। बट फिर भी थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथों को टच करती है, उसके फिंगर्स को मतलब हरी तरह टच करती है। एंड धीरे धीरे उनके फिंगर्स एक दूसरे के फिंगर्स में उलझ रही थी। एंड फिर दोनों एक दूसरे का हाथ एकदम टाइट पकड़ के बस बैठे होते हैं, कुछ नहीं कह रहे होते हैं, चुपचाप बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। एंड वो हाथ पकड़ना वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा था। एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, बट फिर भी बिना देखे भी एक दूसरे को फील कर रहे थे, एकदम करीब आके बैठे थे, शोल्डर से शोल्डर टच हो रहा था। बट फिर भी वो हाथों की पकड़ वो ना कम हो रही थी ना ही कुछ और, दोनों के बीच में शांति थी। बट फिर भी बहुत कुछ कह रही थी ये रात, ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड इन हवा की वजह से वो पैर धीरे धीरे बुझ रही थी। तो दोनों ही बिना कुछ बोले हाथ छोड़ देते हैं एंड फिर उठ के टेंट में चले जाते हैं। दोनों ही लेटे होते हैं और दोनों को नींद नहीं आ रही होती है, थक गए होते हैं, बट फिर भी बेचैनी सी होती है। कुछ वक्त लगता है, सोचते हैं कि शायद सो जाएंगे हम दोनों। एंड यहाँ पे लावण्य को लगता है काव्य सो गई है, इसलिए वो जान मुझसे थोड़ा करीब जाती है उसके, उसे पीछे से हक करती है, चाहती नहीं थी बट फिर भी कर देती है। लेकिन हमारी काव्य सो ही नहीं थी और ये चीज़ का एहसास दिलाते हुए लावण्य को वो अपना हाथ उसके हाथों पर रख देती है, बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके हाथों को पकड़ के अपने थोड़ा गर्दन के पास ले जाती है, जैसे उस हाथ को वो हक कर रही हो। और बस ऐसे ही वो सो जाती हैं। जब इस बात का एहसास लावण्य को होता है कि उसका हाथ पकड़ के उससे अपने करीब कर लिया है, धड़कनें तो बढ़ती है, बट समझ में आता क्या करें। बट जब वो काव्या के चेहरे पे वो सुकून देखते हैं तो फिर उसे कुछ ऐसा लगता है कि शायद जानना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके चेहरे पे सुकून ये बहुत है, तो कुछ सवाल नहीं करते, ना ज़्यादा ओवर थिंक करते कि क्यों, क्या क्यों हो रहा है, मुझे क्यों फील हो रहा है। नो क्वेश्चन, और शायद ये सवाल ना पूछना ही इस वक्त के लिए सही होगा। इसलिए चुपचाप वो भी सो जाती है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है नींद में, बट सो जाती है। दोनों भैया काफ़ी लेट सोए थे, इसलिए लेट उठते हैं। इससे दोनों उठने के बाद वो बाहर जाते हैं, देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, ना रक्षा है ना ही नंदनी है, दोनों नहीं थे वहाँ पे। फिर वो बस वहीं बैठे रहते हैं, तो फिर वेट करते हैं, लेकिन जब दोनों नहीं दिखाई देते कि कहीं गए होंगे, पर कहाँ गए होंगे, बाइक के पास जाके देखते हैं वहाँ पे भी दोनों नहीं थे। तो कवि बोलती है हो सकता है वो दोनों ऊपर गए हों फोटोज लेने के लिए, देखो कैमरा पे तो नहीं है। तो बोलते हाँ हो सकता है, हम जाके देखिए। तो बोलते कि ठीक है देखते हैं। तो उधर ऊपर जा रहे होते हैं, जैसे ऊपर रहते हैं थोड़ी हंसी की आवाज़ आती है। एंड फिर बोलती है हाँ क्या हो नो। तो नंदनी तो नन्नो बोलती थी कई बार, नंदनी बोलती थी आज ऐसे बातें क्यों कर रही हो, हमेशा नंदनी बोलती हो आज नन्नो। तो बोलते हैं हाँ इतनी प्यारी जो लग रही है मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड। हाँ गर्लफ्रेंड वो वर्ड सुनते नहीं है, बहुत धीरे बोल देते हैं, उनको हल्की सी बातें करने के बाद आ रही थी। फिर नंदनी बोलती है तो मुझे नंदो मत बोला करो। तो वो देखो तुमसे जितना भी गुस्सा होता है ना सारा उड़ जाता है। रक्षा बोलती वो पर ऐसे क्या कर दी जो गुस्सा हुई तो बताओ मुझे, जब से उठे हो बस गुस्सा हूँ गुस्सा हूँ गुस्सा हूँ, बट क्यों हुई तो बताओ। तो बोलती कि तो गुड नाइट किस करे बिना सो गई ना। रक्षा में बोलती है हम क्या दोबारा प्यार करते हैं, मतलब हमने शुरू से स्टार्ट किया है, इन बच्चों ने तो कौन करता है। तो मतलब क्या मतलब तो थके हुए थे ना आप सो गए थे, मैं भी सो गई थी, अब सुबह याद आ रहा है कि आज वो तो तस्की ही नहीं थी तो इसलिए गुस्सा हूँ। बोलते हाँ हूँ ना। तो बोलते यार क्या नहीं लड़की मिली है मुझे। नंदन ने बोलते क्यों पछतावा हो रहा है। तो बोलते नहीं नहीं मैं खुश हूँ कि क्या लड़की मिली है मुझे इतनी प्यारी, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। तो बोलते हाँ काबिल नहीं है इसलिए कदर नहीं है ना। तो बोलते सच में लगता है कि काबिल नहीं हूँ। तो बोलते नहीं वो तो मजाक कर रही थी ये तो मैं। हाँ रक्षा कई बार तो माइंड गेम खेलती थी, जानती थी कि नंदन का मूड खराब होता तो कैसे मना रहा है, ये बोलना कि मैं ही ठीक नहीं हूँ। सही बोला आपने। शायद
मैं भी उतनी अच्छी नहीं हूँ ना, नहीं समझ पाती सारी बातें। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, राइट? क्या करें? अब रक्षा को नंदनी को बहुत बुरा लगता है जब रक्षा इससे बोलती है, उसे अच्छा नहीं लगता कि इतनी अच्छी तो है और कितनी अच्छी होगी, हमेशा मेरा ख्याल रखती है, मेरी हर बात मानती है, मैं कितने वो नखरे करूँ सब झेल लेती है, मैं बचवा करते करूँ, मेरे मूड स्विंग्स हो कैसे भी हालत हो, मैं जेलस होती हूँ तब भी संभाल लेती है। पर अब ऐसे वो क्यों बोल रही है? उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। भले वो जानती थी कि कई बार मैं नौटंकी करती थी, लेकिन फिर भी नाटक में भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो जाके सब चीज़ें हक कर लेती, बोलता था सॉरी सॉरी सॉरी, तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, मैं अच्छी भी हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसा मुस्कुराती है और बोलते हैं, बट मैंने किस नहीं किया था, मैं कैसे अच्छी हूँ? तो बोलते तो कोई बात है ना, मॉर्निंग किस कर देता है, लो ऐसे बोल, उस पर किस कर रही होती है, एंड वो किस करती है तभी दोनों ऊपर आ जाते हैं। और ये किस वजह से हम देखते हैं, मतलब जो नंदनी होती है उसे न्यूज़ वाले किस करती है, फिर पीछे होती है, फिर किस करती है, हनी लिली किस करती है, बोलती है अब ठीक है, तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग किसी थोड़ा ना होती, तो बोलते फिर मतलब फोरहेड पे होती है ना, आप करते बोलते से लगता है करो, बोलते हैं छू ना, सच में बच्ची हो, तुम तो बच्ची हो ठीक है बट करो, सच बोल के उन्हें फोरहेड आगे करती है, तो ये बड़े बहुत पैसे रिस्क करती है। तो उन्हें बोलती कि तुम लोग बहुत बड़े नौटंकी हो। अक्षय की बात है, अक्षय बोलती है वो तो मैं हूँ, अब आपको जो मेरी झड़ी पड़ेगी आपको पसंद नहीं है तो एक्सचेंज करवा दो। तो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे यही चाहिए, और अगर तुमने किसी की तरफ देखा या फिर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा तो हृदय से तुम मरोगी। अक्षय बोलते अरे ये सर मेरे क्या गलती, कोई मुझे देखे तो मैं तुमने कुछ किया, तुमने नहीं, तो आज के बाद कभी भी ठीक से तैयार नहीं होगी। अक्षय बोलती है वो तो आप भी नहीं होती, तो फिर भी ठीक से तैयार नहीं होगा, तो बाल बिखेर के रखोगी, बाल सेट नहीं करोगे तब तो ठीक है। अक्षय बोलती तो मैंने ऐसा किया था तब आपने खुद अपने मेरे बाल बनाए थे, याद करो। तो नहीं तो हाँ, तो तुम्हारे पीछे लड़के पड़ सकती है, मैं क्या करूँगी? पहले अक्षय वो मुस्कुराते रहे बोलती है हाँ बाबा ठीक है ठीक है, उधर से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों लोग जो देख चुके थे सीन, तो चले जाते हैं वहाँ से, तो मतलब कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं वो सीन देख करके लावण्य के अंदर थोड़ी शांति होती है कि ओ, मेरी तो बंदे के पीछे ये नहीं है, बट नंदनी, नंदनी तो एक, मतलब वो है ना एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है वो, शी समथिंग एल्स, क्या है वो नहीं पता, बट समथिंग एल्स। क्या इस पर वर्षा को पता होगा? क्या उसके बाद इसके साथ इस रिश्ते में होगी? या फिर नहीं पता उसे? शायद नहीं पता होगा ना, तभी तो वैसे है, या फिर कुछ तो रिएक्ट करती, कुछ अलग बिहेवियर तो होता उसका, कहीं ना कहीं नंदनी से वो डरती। मेरे पास जो फाउल होगा यही है, वो से तो खतरनाक है, तो चाहे तो कुछ कुछ के बारे में मान रखती है, थोड़ा भी ऐसे वो जोर लगाते गुस्सा हो जाए तो आराम से पोजीशन बन सकता है, टिक भी नहीं सकता उसका प्लान। तो कैसे? वो कंफ्यूज होती है, समझ नहीं आ रहा था। एंड दिस द काव्या, वो इतना ओवर थिंक नहीं करती है, वो उसे बस अच्छा लग रहा था कि कितने टाइम लग रहा था साथ में, और सिर्फ क्यूट क्यूट सी लग रही थी दोनों की। वो ओवर थिंक नहीं करते कि ये होगा वो होगा, ये तो होगा ना, नहीं होगा ना, वो नहीं सोचते सारी चीज़ें। वो सिर्फ ये सोचती है कि मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, मेरे अपने साथ में काम करने वाली नंदनी है ना, एंड दोस्त अपने कितने प्यारे लगते हैं, इसकी केयर भी करते हैं, ध्यान रखते हैं, एंड साथ में भी प्यारे प्यारे मोमेंट देख करके तो स्माइल आ रही थी। किसी को भी आती है उन्होंने कोई दिखता है तो, कि शायद सेम चीज़ मैं भी लावण्य की फील करती हूँ, लेकिन नहीं करती हूँ, अट्रैक्शन है कि सच में प्यार है। And मुझे ना, बट जो भी है अब तो अच्छी फीलिंग लग रही है मुझे, और शायद मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हाँ हुआ तो हुआ, नहीं नहीं, आई थिंक आई नीड टू गिव माई सेल्फ सम टाइम। कहीं एक किसकी वजह से कुछ दिल के ना खराब करी हो, कहीं बालों पता लगे सिर्फ अट्रैक्शन था प्यार नहीं, असली कारण इनकी भी भी खराब हुई और मेरी भी। पर बिना अट्रैक्शन तो किसी से नहीं हुआ मुझे, मतलब कितनी खूबसूरत लड़कियाँ आई हैं दिखी हैं, बट फिर भी इतना अट्रैक्शन, इतना अटैचमेंट मुझे सिर्फ लव के साथ में है। क्यों है? हाँ हाँ बहुत सोचियो। फिर वो वापस से नंदनी और उसने दोबारा सोचने लग जाते हैं, एंड ऐसे इनका माहौल चेंज होता है। वेल रक्षा और नंदनी नीचे आते हैं, फिर दोनों साथ में बैठ जाते हैं, and थोड़ी देर यहाँ रुक करके एंड ये लोग वापस चले जाते हैं। पहले कुछ घंटों की और मतलब 4 से 5 घंटे और लगते हैं। इसके बाद में ये लोग एक जगह जाते हैं, एंड एक होटल था,
चाहे पोस्ट है और वो बहुत प्यारा और एक्सपेंसिव होटल था, दैट्स बाय बहुत आइकॉनिक था। और एकदम टॉप फ्लोर पे घर लेते हैं, मतलब रूम लेते हैं दोनों अलग अलग, 2 रूम्स लेते हैं। एंड नंदन ने आपको पे करते हैं उसके लिए, ना कि लावण्या। लावण्या नहीं देखते कि जो यहाँ का मतलब रूम पर रहने का रेंट है वो उसकी कितने महीनों की सैलरी होगी ऑलमोस्ट, बट फिर भी वो 12 दिन के लिए पे कर रही है। वो देखते हैं कंफ्यूज होते कि क्यों, कैसे, मतलब इतने पैसे कैसे हैं। थोड़ा होता ही है ना, दिमाग में आता ही है कि भाई क्या कहीं ये अपनी बात का मिसयूज तो नहीं कर रही है, कहीं उन्हें गलत किसी यूज नहीं करी। उसके दिमाग में नेगेटिव सोचता है, कुछ आता ही नहीं है। कई बार तो मन करता है ना कि लवन ने समझा तू बहन बहुत कुछ अच्छा है इस दुनिया में, नेगेटिव मत सोचे, माना कि तेरी बंदी के ऊपर खतरा है, बट हर चीज़ पे नेगेटिव नहीं सोचना होता, कई बार पॉजिटिव भी लेना होता है। और फिर भी क्या कर सकते हैं, हम उसकी आदत है ओवर थिंक करने की तो करती है वो। खैर हम देखते हैं कि लोग रूम में लेकर के रूम में जाते हैं, रक्षा रूम देखती है, उसके बाद अमनी का फेस एक्सप्रेशन दिखती है। वो बोलते वाह कितना प्यारा रूम है। एंड देखो यहाँ बैल्कनी है, बैल्कनी देख कर बोलते और वाह है तो पूल भी है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुरक्षा बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के नंदनी पर अंदर आती है, वो छोटे बच्चों की तरह उछल उछल के बोलती है कि मैं ये भी करूँगी, चलेगा ना। बोलता हाँ हाँ ठीक है। वो जो भी बोलती है रक्षा बस मुस्कुराती है, उसको तरफ देखती है और बस हाँ बोलती जाती है। उसके बच्चों वाली हरकतों को बहुत प्यार से देख रही होती है। तो नंदनी बोलती है और तुम क्या करोगी। तो रक्षा उसको बोलती है मैं आपसे प्यार करूँगी, क्या करूँगी, आपका ध्यान रखूँगी कहीं ये बच्चा इतनी सारी चीज़ें करते वक्त कहीं चोट ना लगा दे। तो बोलते ठीक है, ध्यान रखना। वैसे भी मेरे साथ जो लगी जाती है मुझे तो बहुत बार। तो बोलते हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए तो आपका ध्यान रखना पड़ेगा ना। एकदम ठीक है, वैसे भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं ध्यान रखना। गर्लफ्रेंड जो मेरी, तो बोलते गर्लफ्रेंड, अब मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तो बोलते नहीं मतलब तो शादी हो जाएगी ना हमारी। तो बोलते कि हो जाएगी, हम तो कर रहे हैं बोलते ना। तो बोलते हाँ बट तुमने बोलते कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, कॉलेज कंप्लीट करना जरूरी वैसे है भी नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं, है ना। तो बोलते हाँ तुम्हारा सेकंड ईयर चल रहा है, पर अभी तो थर्ड ईयर और करना है, कितना टाइम लगेगा। तो एंगेजमेंट तो करनी ना माई फियोंसे। तो बोलते हाँ हाँ कर ली है, बट शादी भी तो करनी है ना। तो बोलते हाँ बाबा कर लेंगे, टेंशन मत करो। वैसे भी अभी थोड़ा टाइम दो मुझे हमारे इस रिश्ते को, तो कितना चौगा हम किसी को बताएंगे कि हमने इतनी साल एज अ कपल बताए, फिर हमने शादी करी, ऐसे मैरिड कपल बने, इतना पैर लगेगा। तो वो तो मुझे लोगों की नहीं पड़ी। तो बोलते हाँ मुझे पता है, लेकिन जब कोई और पाता है कि तो लोगों की पड़ जाएगी आपको, एक जब ऐसी बात करो तो नहीं पड़ती। तो बोलते हाँ, तो सब बोल रही होती है, तब से बोलती है नन्नू। तो बोलते हैं फिर नन्नू, बोलता हाँ नन्नू। फिर गुस्से में थोड़ा बोलती है, थोड़ा सा टोन को हार्ड करके। तो नंदा ने बोलते क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, बस रूम में रहना, ऐसा बोल के वो बाहर चली जाती है। नंदा ने समझ जाती है कि उसे पक्का कुछ गलत फील हो रहा है यहाँ पे। फिर रूम से बाहर जाती है, उससे पहले देखती है उस रूम के बाहर जहाँ काव्या और लावण्य थे। वो बस कुछ भी बिना बोले उस रूम की तरफ उस थोड़ी देर देखते रहती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। वो आगे जाती है, नीचे की तरफ जा रही होती है। वो अपने फ्लोर से लगभग 3 फ्लोर नीचे सीधे से जाती है, न कि लिफ्ट से। 3 फ्लोर नीचे जाने के बाद में वो एक रूम के बाहर रुकती है, तो उनका दरवाज़ा बंद करती है। उस रूम में होने वाले जो लोग थे उनकी तरफ देखती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लोग देख कर के बोलता है कि तुम कौन, रूम में जैसे या मैंने रूम लिया है यहाँ पर रेंट पे। और हो कौन तुम, कर क्या रही हो यहाँ पे। सिक्योरिटी बुलाना पड़ेगा, ये पापा कुछ वो तो नहीं है, तुम्हें चाहिए क्या, और रूम में कैसे है, मतलब बहुत ही लोग था ना। तो बोलते हैं लव था, फिर ये चीज़ तुम्हारे और मेरे लिए मैटर करती है। तो बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा। वेल उनसे बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमें तो बस शिकार मिलना था, वो यहाँ मिल गया। सोच आप भी तो यहाँ पे है, और बात में कितना मज़ा आएगा। वो सब बोलता है, साउंड तो कुछ अलग कर रहा होगा बट वो नहीं था जा सोच रहे हो। वेल रक्षा उसकी तरफ देखती है, बिना कुछ बोले वो बस चुपचाप अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है। वो एक पन्नी टाइप थी, लाइक पॉलिथीन की, थोड़ी बड़ी थी लेकिन एकदम पैक थी, एकदम बड़ी थी।
रख जाती है और वो दोनों साइड होगा, साइड करते हैं पूरे रूम के फ्लोर पे। वो पूरी मतलब पन्ने के टाइप पे बिछा बिछा देती है, फिर बेड के ऊपर भी डाल देती है, वो कवर कर देती है और हर चीज़ को कवर कर देती है। एंड फिर बोलती है हाँ अब ठीक रहेगा। उन्हें वो समझ में नहीं आता। रक्षा उन सब की वहीं पे गर्दन काटती है, जैसे एक ही काटती है। उसके बाद वो कोई लुक की भी चीज़ नहीं थी बाय द वे। अब वो क्यों नहीं थी, क्या कैसे उसने बिना नुक ये चीज़ की हाथों से फाड़ा निकल बाय द वे। उसने काटी थी लिटरली, कैसे काटी थी बाद में बोली, एनो पता लगेगा आपको, अभी तो नहीं। उसने एक ही गर्दन काटी और दूसरे से देखता है और वो कुछ बोलता है, टुक टुक टुक। वो पूरा नाम लेने की कोशिश करता था, उसका नाम ले लेता और अक्षय का नाम तो आर से था, तो एस करके क्यों बोलता था पता नहीं। उसके मुझे सिर्फ ऐसे बन रहा था, जो कुछ नाम बोले एस का है कुछ नाम मतलब बोलने की कोशिश कर रहा वो, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि उससे पहले ही अक्षय बोलते हैं हाँ मैं वही हूँ। ऐसा बोल के सीधे गले से उसका ऊपर पूरे नीचे से लेकर के तो पूरा फेस होता है पूरा कट कर देती है। वो ऐसे कटा होता है कि वो ना कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता है। वो तुरंत वहीं के बाद दम तोड़ देता है। अक्सर उन सबकी लाशों को वहीं पर देखती है। अब होती में थी नहीं, कैमरा उसमें पता नहीं कैसे, बट अपने पावर से बोले तो कि वहाँ तार वार कुछ काट होता, बट इस तरीके से कटा था किसी को पता नहीं लगे। एंड जहाँ से तार कटा था ना वहाँ पे एक लुक के लिए चीज़ें हुई थी, बट वो कोई चाकू नहीं था। एक ब्लैक कलर में एक बहुत ऐसा था जैसे कोई अ, अगर कबूतर के पंख देखे उस टाइप में था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, जैसे किसी ने कस्टम मेड बनाया है वो, ऐसे ही कस्टम मेड चीज़ बनाई हुई हो। एंड फिर उससे मारा गया हो और तार वहीं पे कट गई थी। उसके बाद से वहाँ पे उस फ्लोर के कैमरे नहीं चल रहे थे। एंड वहाँ उसको मारने के बाद में रक्षा उनके ऊपर कुछ तो डालती है, क्या चीज़ थी वो नहीं पता, बट कुछ ब्लड जैसा था जिसके कारण से उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब कि वो पिघलने लग जाती है अजीब तरीके से, अच्छी स्मेल आती है। फिर रक्षा विंडो खोल देती है और उन सब की बॉडी को वो उस एक बैग सा होता है वहीं पे होता है जो कि वो लोग लेके आए थे, जो हमारे प्यारे से ये डीमंस थे वो लेके आए थे। हाँ ऐसा वो डीमंस थे। रक्षा उन पॉलिथीन से सबके उस बैग का डाल देती है और उसके बाद एक तो परफ्यूम टाइप था, बट रेगुलर परफ्यूम नहीं था, ना ही हमारे बॉडी पे लगाने ना ही रोज फैशन। वो एक अलग तरह का परफ्यूम था, जब उस रूम में वो डाल देती है उसके कारण तो वो जितने भी बदबू थी जैसे गायब सी हो जाती है। उस पूरे रूम में डालने के बाद उसके बैग के ऊपर डाल देती है वो। एंड उस बैग को सीधा वो उठाती है एंड दूर फेंकती है। अब कोशिश करती है, ये चीज़ बहुत गर्म थी, वो जहाँ फेंकती है बहुत दूर रहते हुए शुरू से वो बाहर जाती है। एंड चुपचाप अपना फेस क्लीन करके वो जाती है यस्क में, फिर फिर जा करके वो उनसे नीचे ले जाती है, नीचे जा करके फिर वो वहाँ आती है, उसने बैग फेंका था तो फिर उस बैग को वो एक सही जगह पहन देती है, फिर वापस आती है होते हुए और रूम में जाकर के लेट जाती है। नंदनी बोलती है आ गई तुम, चलो एक काम कर पहले शावर ले लो, थक गए हो गया। वैसे कितने लोग थे? एक्शन मुस्कुराते हुए बोलती है पता लग गया आपको, तुम तब कॉस तुम जा रही हो तो पक्का कुछ कांड करने जा रही होंगी। पता था मुझे, क्योंकि तुम वहाँ एक्शन फिल्म में काम ही चलता। वैसे कौन थे? उसे बोलती है और कौन होंगे, और छोटे से जान के पीछे पड़े हैं, मारने के लिए आए थे उसे। उसे तो पावर तो ले नहीं पा रहे, उसकी पावर को मजबूर कर रहे थे। मुझे क्या मतलब, पावर नोटिस नहीं किया होगा, बट क्या होटल वाले के बाद में इनके रूह के आसपास या फिर उस बोतल में उस पर कुछ ऐसा था जिसके कारण उसके नेगेटिव पावर इंक्रीज हो रही थी। फिर हाँ थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वो जितना मुझे पता है लास्ट 24 घंटे हैं, उसके बाद में उसकी पावर रैम पेज चली जाएगी। वो किसी ने किसी अपनी पावर यूज़ करके रहेगी, और पावर यूज़ करने के बाद में की बॉडी ब्लड मांगेगी, उसकी पावर्स ब्लड मांगेगी, और फिर एकदम मस्त जान चुकी हूँ वो अपनी अर्जीज कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिससे अपनी क्रेविंग्स बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी ब्लड अर्ज को तो कभी नहीं कर सकते। वो मासूम है, इनोसेंट है, कभी भी डेविल बन सकती है, पर एक ऐसी डेविल जो कि कभी हो ही नहीं चाहिए थी बट हो गई है। पर सब कुछ सुन कर के नहीं बोलते हैं तो फिर हमें अभी कुछ करना चाहिए ना, तो भी तो नहीं ना, वो कुछ नहीं कर सकते।
कह सकती हूँ कि अभी हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, उसके सिवा आप कुछ नहीं। सो ये बड़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रक्षा वो खड़े थे हमारे प्यारे से काव्य के सामने। काव्य नंदिनी को देखती है, काव्य को देखती है, लावण्य को देखती है, इन सबको देखती है और बस कह रही होती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आप क्या होगा प्लीज बताओ ना, क्या मैं सच में एक पुलिस बन जाऊंगी। वो बस रो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया था, उसकी बॉडी टायर्ड लग रही थी, जैसे वो ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही हो। सो ये बड़ी सास के लिए इतना ही। ये तो हो गया ना। अगर बड़ी ज़्यादा शो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत टाइम डालने के बाद, बहुत टाइम बाद डालना तो उसके लिए सॉरी। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, सो प्लीज़ इग्नोर करना। एंड मैं ट्राई करूँगा उससे कम करने की, बट अगर नहीं हो पाया तो प्लीज़ इग्नोर करना।